हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, EMRS फीमेल स्टाफ नर्स जो है उसका रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट फेज का। कट ऑफ बहुत अच्छी गई है, आप लोगों को पता होगा। जनरल कैटेगरी की 13 नंबर के ऊपर, जो भी लोगों का नंबर 13 के ऊपर है, जो सबका सेलेक्ट हुआ है। EWS की -13 गई है और अदर कैटेगरीज की आपको कट ऑफ पता है। लेकिन जब आप रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको रिजल्ट में साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2, मतलब स्टेज सेकंड के लिए आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर स्टेज सेकंड में होगा क्या। चलो, स्टेज 1 तो हमारा हो गया, लेकिन स्टेज सेकंड मतलब टायर सेकंड जो है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये आपको पता चलना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक डिटेल नोटिफिकेशन इसका दिखाना चाहता हूं, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ होगा पहले भी। बिल्कुल, आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को बहुत पढ़ा होगा, पहले भी मैं बता देता हूं। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम में, इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है कि 2 फेज होंगे, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा। फेज 1 कैसा होगा, फेज 2 कैसा होगा, कि फेज 1 तो आपको पता है नो नर्सिंग का रहा है, लेकिन फेज 2 जो है, फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डिटेल में रहने वाला है, एक एक चीज जो है वो यहां पर डिटेल में, मतलब क्वेश्चंस जो है वो कैसे आएंगे, डिटेल मोड में आएंगे। तो ये आपको पीडीएफ देखना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले हम लोग इसकी कंप्लीट पीडीएफ पे चलते हैं। पेज नंबर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्टाफ नर्स के ऊपर, मतलब इसमें सब चीजें बता रखी है, क्या क्या होगा, अनफेयर प्रैक्टिस, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने काम के पेज पर। पेज नंबर 7 आ गया। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, आते हैं भैया फीमेल स्टाफ नर्स पर। फीमेल स्टाफ नर्स के ऊपर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, फीमेल स्टाफ नर्स में आपने देखा था जो टायर 1 था, टायर 1 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। टायर 1 का सिलेबस आप लोगों के सामने था। टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ था और आपने यहां देखा होगा टोटल मार्क्स 100 नंबर के थे। 2 घंटे का पेपर था, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है, वो आप लोगों का क्लियर भी हो गया है। ठीक है, अब आते हैं टायर 2 पर। देखिएगा, ऑप्शन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज वो आपको ठीक है, सबको पता है। लेकिन यहां पर आप टायर 2 में आइएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड, अभी इसका सिलेबस भी दिया हुआ है ESSE 2025। इसका सिलेबस के ऊपर भी मैं पूरा आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन अभी मैं बताता हूं क्या करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जो नर्सिंग के होंगे। 40 ऑब्जेक्टिव आएंगे नर्सिंग के और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिटेल में तुमको लिखना होगा। जैसे एग्जांपल आगे बताओ CPR क्या है, तो पूरा डिटेल में लिख के आना पड़ेगा। वो कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है, 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 मार्क्स के होंगे और 15 ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 मार्क्स के होंगे। मतलब 15 दूना 30, 45 होगा 60, मतलब एक 60 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर के, 55 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। लेकिन यहां पर पता है सिलेक्शन कौन करवाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएगा, सब्जेक्टिव करवाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव करवाएगा। समझ पा रहे हो ना क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग कर दोगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आधे से बच्चों को नहीं आता। तो मान लो तुमने 40 ऑब्जेक्टिव कर दिए, डिस्क्रिप्टिव तुमको एक भी नहीं आता, सिलेक्शन नहीं हो रहा तुम्हारा। लेकिन तुमने अगर 10 डिस्क्रिप्टिव कर दिए, तो 10 में से 40 नंबर आ गए, 20 तुमने यहाँ कर दिए, 60 नंबर पे सिलेक्शन हो गया तुम्हारा आराम से। मेरी बात समझ पा रहे हो ना भाई, कि मान लो तुमने 40 में से 40 पूरे कर दिए, 40 ही नंबर आए, डिस्क्रिप्टिव तुमको एक भी नहीं आता, फेल हो गए तुम, क्योंकि बिना डिस्क्रिप्टिव के पास नहीं हो सकते। लेकिन सोचो 15 में से अगर तुमने 10 भी कर दिए, ये 15 की 15 कर दिए, हाफ हाफ कर दिए, तो भी नंबर कुछ तो मिलेगा भाई। 4 नहीं मिल रहा, 3 तो मिल ही रहा है भाई, ये तो गलत तो होने से रहा। तुम आसपास का कुछ तो लिखोगे। जैसे एग्जाम में लिख के आते थे, जब BSc नर्सिंग एग्जाम होती थी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पेज तो भर के आते थे ना, तो कुछ तो मिलता था। तो यहां भी कुछ तो मिलेगा। तो भाई तुमने 60 में से अगर 30 यहां कर लिए और 30 इस पे कर लिए, 60 मार्क्स पे तुम्हारा 100% सिलेक्शन है। सीधा सा तरीका है, दिमाग लगा के करिएगा, मैं बताऊं जैसे कर लीजिएगा। टोटल 55 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, सॉरी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट स्टाफ नर्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टायर 2 एग्जामिनेशन। तुम्हारे टायर 1 में कितने भी आए हो, 100 में से 100 क्यों ना आए हो, कोई फायदा नहीं है। टायर 2 में जो आया है वही इंपॉर्टेंट है, वही जरूरी है। और मैं आपको फिर कहता हूं, सिलेबस बहुत आसान है, मैं जैसे बताऊं वैसे पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। इतना विश्वास मेरे पे कर सकते हो। 40 ऑब्जेक्टिव में नर्सिंग की मेन सब्जेक्ट पढ़ो, नॉन नर्सिंग पर हाथ नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, केवल मेन। और मेन में भी 100 क्वेश्चन बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव केवल 100 क्वेश्चन है, उन 100 को पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ में मैं तुमको दे दूंगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो टायर 2 के लिए बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और एक तरीका बता रहा हूं, आप यहां जाएंगे RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट,
अगर आप EMRS की सही में तैयारी करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए EMRS फीमेल स्टाफ नर्स टायर 2 का बैच है ये, और टायर 2 के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे लक्ष्य बैच, वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या लगाना है Y930, यहां लगेगा कूपन कोड Y930, और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे आपको ये 1999 में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार जुड़ के देखना चाहिए, कोड Y930 लगाओ, अभी जुड़ जाओ बैच के अंदर 1999 में। टायर 2 की तैयारी एकदम बेहतरीन होने वाली है। और जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, एक बुक आई है आरआरबी की ये बुक जो है वो बेहतरीन है दोस्तों। क्या करना है इस बुक के अंदर, ये बुक आप लोगों को 30 मॉडल पेपर इसके अंदर है, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। 200 रुपए की बुक, लगभग 200-250, वही कोड Y930 पर। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।